प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जो सेकंड पेपर हम पेट्रोलॉजी का हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो इग्नियस पेट्रोलॉजी आप देख रहे हैं उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम जो फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स है, यानी आग्नेय शैलों की रचना किस प्रकार से होती है, आज हम उस पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, उसको थोड़ा आज हम समझने वाले हैं। अब इसकी रचना से पहले आपने इसका कंपोजिशन भी पढ़ा है, इग्नियस रॉक्स का या मैग्मा का कंपोजिशन देखा आपने कि उसमें किस किस प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं मैग्मा में या लावा में, जिससे कि इग्नियस रॉक्स बनती है। अब उनका कैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है, उनका क्रिस्टलन किस प्रकार होता है, हम उसकी चर्चा या उस पर हम आज थोड़ा सा फोकस करेंगे। और जो कंपोजिशन ऑफ मैग्मा आपने देखा था, मैग्मा का कंपोजिशन, वहीं से थोड़ा सा उसको शुरू करेंगे। उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से 10 से 12 जो केमिकल एलिमेंट हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स उसमें होते हैं, लेकिन वे अल्प होते हैं। लेकिन उन केमिकल एलिमेंट्स का जिनसे कि इग्नियस रॉक्स बनने वाली हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है और उनका जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो उनके जो क्रिस्टल बनने हैं, वही क्रिस्टलन या वही क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसी भी इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन या उसकी जो रचना है उसको निर्धारित करता है। इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ब्रैकेट में लिखा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का क्रिस्टलन। और इस मैग्मा का जो क्रिस्टलन है या जो क्रिस्टलाइजेशन है, उसको आप 3 बिंदुओं में बांट के फिर आप यदि इसको देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। जैसा पहला बिंदु हमने लिखा है रेट ऑफ कूलिंग, कि जो मैग्मा है उसके कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन में। दूसरा, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन क्या है, उनके बीच जो आणविक जो सांद्रता है उसके मैग्मा या सो कॉल्ड लावा, उसका जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार का है, वो भी डिपेंड करता है इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन या उसकी रचना पर। और साथ ही विस्कोसिटी ऑफ द मेल्ट, यानी जो मैग्मा या लावा का जो गाढ़ापन है या जो पतलापन है, कि कितना विस्कस है लावा, वो भी डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा किसी भी इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन का या किसी भी इग्नियस रॉक्स की रचना होने का। तो आग्नेय चट्टानों की रचना में या उनके बनने में या उनके फॉर्मेशन में जो क्रिस्टलाइजेशन है मैग्मा का या मैग्मा का जो क्रिस्टलीकरण है या क्रिस्टलन है, वही उसकी रचना को निर्धारित करता है। और वो निर्धारण जो है वो उस मैग्मा के कूलिंग कंडीशन पे, उसके मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पे और उसके विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैग्मा या लावा से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन जिस सिद्धांत के अंतर्गत आता है वह क्रिस्टलन कहलाता है या क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसको कूलिंग मेल्ट में भौतिक रासायनिक परिवेश में परिवर्तन के साथ सॉलिड क्रिस्टल के निर्माण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। क्रिस्टलन मैग्मा की कूलिंग के साथ अपरिवर्तनीय संधि है, इसीलिए यह मैग्मेटिक बॉडी के आउटर मार्जिन्स से स्टार्ट होता है, जो कि सर्वप्रथम ठंडा होता है, कूल होता है। क्रिस्टलन केंद्र डिफरेंट लोकेशंस पर कूलिंग मास में इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और इसको आप, इस क्रिस्टलाइजेशन को आप 3 बिंदुओं में डिवाइड करके आप इसको देखें। पहला, रेट ऑफ कूलिंग, यानी ठंडे होने की दर, मैग्मा के ठंडे होने की दर।
तो स्लो कूलिंग के फलस्वरूप यदि जो मैग्मा है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके थोड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे या स्थूल कणी क्रिस्टल बनेंगे, फेनोक्रिस्ट जिसको कहते हैं, वो बनेंगे, जिसमें उस घटक के पर्याप्त अणु अच्छे शेप और फेस के साथ आपको दिखाई देंगे। और यदि कूलिंग की जो रेट है, जो दर है, वो तीव्र है, तेज है, तो उसके फलस्वरूप सूक्ष्म कणीय क्रिस्टल यानी छोटे कणों वाले जो क्रिस्टल हैं उनका निर्माण होता है, क्योंकि क्रिस्टल के रिस्पेक्टिव सेंटर की तरफ विभिन्न घटकों के अणु आवश्यक पर्याप्त संख्या में डिस्पर्स हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। उसी तरह से आपका है मोलिक्यूलर कंसंट्रेशन यानी आणविक जो सांद्रता है वह भी किसी भी इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन पर अपना प्रभाव डालती है। तो मैग्मा में विभिन्न घटक अनेक आणविक सांद्रताओं में होते हैं, कुछ 50% और कुछ अन्य 30%, और बाकी जो है वो 10 से 5% तक बनाते हैं। तो इस प्रकार दूसरी कंडीशंस और दूसरी जो कंडीशन है, बाकी कंडीशन वो सेम रहती है। तो कंपोनेंट्स स्मॉलर कंसंट्रेशन में स्मॉलर क्रिस्टल्स जो है वो उनका निर्माण करते हैं। उसी तरह से जो विस्कोसिटी ऑफ द मेल्ट है, यानी कि जो मैग्मा जो गलने वाला है उसका जो गलता है, मेल्ट होता है, उसका प्रवाह या उसकी विस्कोसिटी या उसकी जो श्यानता या उसका गाढ़ापन या पतलापन जो है वह भी निर्भर करता है। तो या आप विस्कोसिटी को श्यानता भी कह सकते हैं, वो कितना श्यान है। तो उच्च श्यानता क्रिस्टल केंद्र की तरफ अणुओं के विस्तार को रोकती है और इस प्रकार क्रिस्टल्स के साइज में ग्रोथ में ये बाधा डालती है। तो गतिशील मैग्मा की तुलना में अधिक चिपचिपा मैग्मा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में स्मॉल साइज के यानी छोटे साइज के क्रिस्टलों का निर्माण करता है, जिसमें केवल अपेक्षाकृत बड़े विस्तार के फेवरेबल जो क्रिस्टल्स हैं वो सम्मिलित होते हैं और बाकी दूसरी जो कंडीशंस हैं वो वैसी की वैसी सेम रहती है। तो इस प्रकार मैग्मा के क्रिस्टलन से किसी भी आग्नेय शैलों के जो फॉर्मेशन है उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। आगे क्लास में हम जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बाइनरी मैग्मा का, टर्सरी मैग्मा का, उन सबको भी हम देखेंगे, करेंगे।